मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, ठीक है। सो आवर टुडेज टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ, है ना, कि हम लेंथ को कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं जो ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। ठीक है, ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर जो है इसकी हर साल समिट होती है, और इस समिट में जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं, जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं या आपकी जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को क्या करते हैं, हम बनाते हैं। तो जो आपके पास जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर है, इसने 1 मीटर को डिफाइन किया। अब इसने 1 मीटर को डिफाइन कैसे किया, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन आप देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो है हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, और डेफिनेशन लिखने के बाद फिर मैं आपको यहाँ पर समझा भी रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन, आप देखिए डेफिनेशन में मीटर की डेफिनेशन देखिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेंथ की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो 1 मीटर को हम डिफाइन करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन है द मीटर इज द लेंथ, आप भी नोट कर सकते हैं, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल by the light in vacuum during a time interval of 1/299, ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको, 99792485485। ठीक है, 485 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, ये जो डेफिनेशन थी वो 1903 में क्या की गई थी, अडॉप्ट की गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 1983, नॉट 1983। ठीक है, 1983 में ये वाली डेफिनेशन क्या की गई थी, अडॉप्ट की गई थी। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, इसकी डेफिनेशन आप ध्यान से देखें तो इसकी डेफिनेशन हमें समझ में आती है, द मीटर is the length of the path traveled by a light in a vacuum during a time interval of 1/29979924885। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन जो है आपने देखी है। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे किया गया, अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसको ध्यान से अगर आप समझें तो समझने में ये पता चलता है कि ये एक एब्सोल्यूट टर्म के फॉर्म में डिफाइन की गई है। मतलब कि ये डेफिनेशन ऐसी बनाई गई है कि ये कभी चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, ये डेफिनेशन को हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन करने का मतलब है कि कुछ इस तरह से हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है कि इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, अब ये चीज़ आप थोड़ा सा समझिए, मैंने आपको एक डेफिनेशन समझाई थी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। स्टैंडर्ड डेफिनेशन का मतलब होता है कि जो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरी ना करे। जैसे मैंने अभी आपको कुछ इसके पहले वाले लेक्चर में ही समझाया था कि जो मास होता है, मास की डेफिनेशन हमें चेंज करनी पड़ी। ठीक है, अभी जो आप किलोग्राम की डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, वो डेफिनेशन बिल्कुल से अब फेल हो गई है, हमने अब नई डेफिनेशन अडॉप्ट कर ली है। उसका रीज़न ये था कि इसके पहले जो केजी को हमने डिफाइन किया था उसमें हमने एक इरिडियम प्लेटिनियम का हमने एक एलॉय यूज़ किया था, और आप जानते हैं कि कोई भी एलॉय हो या कोई भी मेटल हो, वो समय के साथ उसमें डिसइंटीग्रेशन होता है, जैसे आप रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि हमारे आसपास की जो फिजिकल कंडीशन है उससे वो प्रभावित होता है, उसके मास में कुछ कमी आ जाती है। तो अगर वो समय के साथ उसमें उसके प्रोटोटाइप में चेंज आ रहा है, इसका मतलब हमें उसके बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम एक ऐसी डेफिनेशन बनाना चाहते हैं जो बहुत लंबे समय तक यूज़ में आए। ठीक है, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसी डेफिनेशन हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक यूज़ में आए। तो आप देखिए, अगर ये मीटर की डेफिनेशन आप देखेंगे तो इसमें हमने कुछ कॉन्स्टेंट्स का यूज़ किया है। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करने का क्या मतलब है, कॉन्स्टेंट का यूज़ करने का मतलब है इसमें कुछ ऐसी डेफिनेशंस को हम यूज़ करेंगे, कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करेंगे जो चेंज नहीं होंगे।
अब इसकी डेफिनेशन को आप ध्यान से पढ़िए। देखिए, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम। तो लाइट इन वैक्यूम, देखिए इसमें एक शब्द आ रहा है लाइट, एक सेंटेंस आपका आ रहा है लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, ये आपको पता चल रहा है लाइट इन वैक्यूम। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज द लाइट इन वैक्यूम, ये वर्ड आपको ध्यान में आ रहा होगा, लाइट इन वैक्यूम। तो लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 1/299799248। अब ये भी जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज ऑल्सो फिक्स, ठीक है। तो ये टाइम दिया हुआ है और ये आपके पास स्पीड दी हुई है। अब इसको देखिए किस तरह से डिफाइन किया गया। आप जानते हो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है, ठीक है। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का मतलब लेंथ, ठीक है। हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर मैं यहाँ डिस्टेंस लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ठीक है। ये मतलब अगर हमें वेलोसिटी पता हो और टाइम पता हो तो हम डिस्टेंस बता सकते हैं। तो हमने इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ पर किया है। तो देखिए हमने क्या एज्यूम किया है, हमने कहा कि 1 मीटर वो डिस्टेंस है, 1 मीटर इज दैट डिस्टेंस विच इज ट्रेवल बाय द लाइट। अब आप जानते हो कि लाइट की स्पीड फिक्स होती है, कितनी होती है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू फिक्स होती है और ये कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। ये वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको आप c से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू क्या है बेटा, ये वैल्यू है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये फिक्स कर दिया हमने। फिर उसके बाद कह रहा है कि स्पीड हमें पता चल गई, वेलोसिटी पता चल गई, हमें वेलोसिटी कितनी रखनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको यहाँ रख देना है। इसके बाद कह रहा है कि टाइम, तो टाइम देखिए कितना दिया हुआ है ड्यूरिंग, तो कह रहा है कि लाइट इन वैक्यूम, लाइट इतने टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितने टाइम में 1/299799248 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी